एक ऐसा आइलैंड जहाँ करीब 80 लोग 15 साल तक फंसे रहे थे। जी हाँ, 15 साल। आप सोचिए जरा, अगर आपको एक ऐसे आइलैंड पर रहना पड़े जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई पीने का पानी हो, ना कोई पेड़ हो और ना ही खाना, बस आपके चारों ओर सिर्फ बंजर रेत और समुद्र हो, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो आखिर वो 80 लोग इस आइलैंड पर कैसे जिंदा रहे होंगे, वो भी 15 साल तक? हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसका नाम है टॉर्मेलिन आइलैंड, जो कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा है। ये आइलैंड इतना छोटा है कि इसे नक्शे में ढूंढ पाना भी बहुत ही मुश्किल है। जब 31 जुलाई 1761 को फ्रांस का एक जहाज यूटिल मेडागास्कर से मॉरिशस जा रहा था। मेडागास्कर और मॉरिशस दोनों तब फ्रांस कॉलोनी का हिस्सा हुआ करते थे और इन दोनों इलाकों के बीच अक्सर गुलामों का व्यापार चलता रहता था। यूटिल नाम के इस जहाज में गुलाम भरकर ले जाए जा रहे थे। इस शिप के कप्तान का नाम था ज़ियाद ए ला फार्ग। कप्तान को गुलाम के व्यापार की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद पैसे की लालच में उसने मेडागास्कर से 160 लोगों को गुलाम के तौर पर खरीद लिया और शिप में भर दिया। मॉरिशस के रास्ते में टॉर्मेलिन आइलैंड के पास कप्तान और कुछ लोगों के बीच नक्शे को लेकर बहस शुरू हो गई। रात का वक्त था। हड़बड़ में जहाज एक आइलैंड के किनारे जा टकराया और डूबने लगा। तभी शिप में गुलाम बनाकर ले जाए जा रहे 80 लोग वहीं पर डूब गए। बाकी बचे लोग किसी तरह आइलैंड के किनारे पहुंचे, जिनमें कुछ बच्चे और औरतें भी थी। क्रू के कई लोग भी तैरकर आइलैंड के किनारे पहुंच गए। उन लोगों ने जहाज से जितना सामान हो सकता था उतना बचाया। जहाज का कप्तान ज़ियाद ए ला फार्ग इस घटना से काफी शौक हो गया, इसलिए एक दूसरे आदमी ने कप्तानी संभाली, जिसका नाम बार्थोलोमे दु वर्ने था। उसने सबसे पहले 2 कैप बनाए, एक जहाज के क्रू यानी गोरे लोगों के लिए और दूसरा गुलामों के लिए। उन्होंने उस आइलैंड पर एक कुआं खोदा ताकि पानी पीने का इंतजाम हो सके। जहाज में जितना भी खाना बचा था वो सब लोगों में बांटा गया। ऐसे वो लोग अगले 3 महीनों तक इस आइलैंड पर जिंदा रहे। फिर जैसे जैसे हालात बदतर होने लगे तो नए कप्तान के मन में एक आइडिया आया। उसने जहाज की बची हुई लकड़ियों से एक नाव तैयार करवाई और सितंबर 1761 में इन नई नाव में 122 फ्रांसीसी टॉर्मेलिन आइलैंड से बचकर मॉरिशस के लिए निकल गए। लेकिन उन 80 लोगों को उसी आइलैंड पर छोड़ दिया गया और उन लोगों को जहाज के कप्तान बार्थोलोमे दु वर्ने ने एक वादा किया कि वो उन्हें वहां से ले जाने के लिए वापस आएगा, और फिर वो वहां से चला गया। 4 दिन समुद्र में तैरने के बाद दु वर्ने की नाव मॉरिशस पहुंची। उसने तुरंत वहां के गवर्नर से मुलाकात की और उससे इल्तिजा की कि टॉर्मेलिन आइलैंड पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एक जहाज भेजे, लेकिन गवर्नर ने साफ इनकार कर दिया। गवर्नर को लोगों से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उसकी इजाजत के बिना गुलामों को व्यापार के लिए क्यों ले जाया गया। दु वर्ने ने बार बार कोशिश की, लेकिन गवर्नर नहीं माना। टॉर्मेलिन आइलैंड पर लोग कप्तान का इंतजार करते रहे, लेकिन कप्तान नहीं आए। ऐसे करते करते कई महीने हो गए। फिर धीरे धीरे महीने साल में बदल गए और ऐसे करते करते 15 साल बीत गए, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। फिर 1776 में टॉर्मेलिन नाम का एक जहाजी अपना जहाज लेकर इस आइलैंड पर पहुंचता है। आपको बता दूं कि इसी व्यक्ति के नाम पर इस आइलैंड का नाम टॉर्मेलिन पड़ा। लेकिन जब टॉर्मेलिन आइलैंड पर पहुंचा तब उसने जो देखा वो वाकई हैरान कर देने वाला था। उसने देखा कि उस आइलैंड पर अभी भी कुछ 8 लोग जिंदा थे, जिनमें कुछ औरतें और एक 8 साल का बच्चा था। इन्हें तुरंत बचाकर ले जाया गया। पर हैरान की बात तो ये है कि 80 लोगों में से सिर्फ 8 लोग ही बचे थे। और सवाल ये उठता है कि आखिर ये 7 महिलाएं इन 15 सालों में कैसे इस आइलैंड पर जिंदा रही होगी, क्योंकि ये लोग कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। फिर भी उन्होंने 15 साल ऐसे आइलैंड पर बिताए जहाँ पर ना खाने की कोई चीज थी और ना ही कोई पीने का पानी, बस चारों तरफ सिर्फ रेत और समुद्र था। आखिर कैसे बचे ये लोग? 1761 में जब फ्रेंच लोगों ने गुलामों को इस आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया था, उस दिन से लेकर अगले 15 साल तक इन लोगों ने सिर्फ एक बात का अपने मन में ख्याल रखा। उन्होंने कभी उस आग को बुझने नहीं दिया जिससे उन्होंने बड़ी मेहनत से चलाया था। इस आइलैंड पर एक भी पेड़ नहीं था, इसलिए वो लोग नाव की टूटी लकड़ियों का इस्तेमाल आग जलाने के लिए करते रहे। खाने के लिए उन्होंने समुद्र केकड़े, मछली आदि का सहारा लिया। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब उन लोगों में से कुछ ने इस आइलैंड को छोड़ने की कोशिश की। ऐसे में कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे करते करते अंत में 7 महिलाएं और एक 8 साल का बच्चा इस आइलैंड पर जिंदा रहा। टॉर्मेलिन आइलैंड की ये सच्ची घटना हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उम्मीद और साहस हमें आगे बढ़ने का रास्ता जरूर दिखाते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं।
दोस्तों अगर आप ऐसे आइलैंड में फंस जाए तो आप अपने आप को कैसे जिंदा रखेंगे, ये नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।